पे सर जी के क्लास में आप सब चैनल के देखने वाले को नमस्कार। और जो मैं आज बताने जा रहा हूं किस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार हिंदुओं का नरसंहार कर रहा है और किस तरह से हिंदू जो है बेघर और जो है रोड पर जो है टहल रहे हैं, किस तरह से उसकी बुरी स्थिति बनी हुई है और जो है एक जो है तानाशाही शासन का चरम बिंदु तक छू चुका है ये मोहम्मद यूनिस की सरकार। और जो है भारत के बल पर जिसका अस्तित्व हुआ, आज भारत के लिए संकट बना हुआ है वहां के हिंदुओं के लिए, क्योंकि यदि इंदिरा गांधी की सरकार नहीं होती, इंदिरा जैसा सशक्त लेडी नहीं होता तो बांग्लादेश कभी नहीं बनता। आज भारत के ही दम पर बना बांग्लादेश और हिंदुओं पर जो है सरेआम जो है उसको कत्ल किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उसकी स्थिति जो है 1971 से भी बदतर हिंदुओं की होती जा रही है। तो विस्तार से देखते हैं कि उसके बारे में और सारी बातें। बांग्लादेश में चरमपंथी मुसलमान सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इरकॉन मंदिर के सदस्यों की हत्या के लिए चाकू तेज करें। यहाँ जो है मुसलमान जो है सरेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इरकॉन मंदिर जो है उसके सदस्य की हत्या के लिए जो है वे लोग जो है चाकू का अपनी चाकू में धार तेज करें। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसक हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से हिंदू पुजारियों की गिरफ्तारी हो रही है, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता है जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होने पर दूसरे अल्पसंख्यकों का नाम निशान मिट जाता है। यह जो है हिंदू के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारत में जो है मुसलमान अल्पसंख्यक है, हिंदू के सामने तो अल्पसंख्यक है, फिर भी हिंदू उस तरह से उसकी संख्या कम करने के लिए नरसंहार नहीं करता जिस तरह से बांग्लादेश में कर रहा है। यानी एक मुसलमान कंट्री अल्पसंख्यक का नामो निशान मिटाने के लिए कार्य करता है और अपनी आबादी बढ़ाने का कार्य करता है। और जो है यहाँ मुसलमानों को जो है काफी तरजीह दिया गया है, खास करके जो है विपक्ष की सरकार, वह तो मुसलमान को फलाने फुलाने में सदा से लगा रहा है और जो है जिसके चलते आज उतना भारत में जो है उसकी आबादी बढ़ी है। अगस्त महीने में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार खतरनाक हमले हो रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, लेकिन मानवाधिकार के चैंपियन वाइडेन के प्यादे मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, उनके मुंह में चू तक नहीं निकलती है। उससे सवाल उठता है कि क्या हिंदुओं के लिए मानवाधिकार जैसी बातें नहीं होती है। बांग्लादेश में ताजा हालत कितने खतरनाक हैं जो है यह आगे आपको पता चलेगा। इरकॉन के संत और हिंदू नेता चिन्मया कृष्ण महाराज की जो है राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, तनाव बढ़ने का एक मुख्य कारण बन गई है। जब हिंदू समुदाय न्याय की मांग के लिए एकजुट होते हैं तो उन्हें क्रूर दमन और हमलों का सामना करना पड़ता है, जो इस क्षेत्र के इतिहास के कुछ सबसे काले अध्यायों में से एक है। सम्मिलित सनातन जागरण जोत के नेता चिन्मया कृष्ण महाराज को 26 नवंबर को चटगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के
एक राजद्रोह के मामले में जेल भेज दिया, जिसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति की तरफ से दायर किया गया था। आरोप लगाए गए थे कि उनकी रैली में बांग्लादेशी झंडे के ऊपर भगवा झंडा था। चिन्मया महाराज की गिरफ्तारी के बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए और उन्हें अदालत से चटगांव सेंट्रल जेल में जाने वाले जेल वैन को रोकने की कोशिश की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथी इस्लामिक समूह ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। इस अराजकता के बीच सहायक सरकारी वकील शेफुल इस्लाम की बेरहमी से हत्या की गई। जवाब में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के नेता ने मांग की कि इरकॉन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और शेफुल इस्लाम के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। इस बीच सोशल मीडिया पर आई खबर के मुताबिक इस्लामवादी और हिंदू विरोधी तत्व चटगांव और आसपास के जिलों में हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। आज सुबह चटगांव के शहर में मेथोर पट्टी इलाके में मनसा मंदिर में आग लगा दी गई। लगभग उसी समय हजारी गली में काली मंदिर को इस्लामी भीड़ ने आग लगा दी। हरिजन समुदाय के दर्जनों हिंदू घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। चरमपंथियों ने सोशल मीडिया पर साथी मुसलमानों से इरकॉन के सदस्यों की हत्या के लिए चाकू तेज करने की अपील की और चरमपंथी सोशल मीडिया पर साथी मुसलमान उनकी हत्या चाकू तेज करने की अपील की। बांग्लादेश में 1971 की तरह हिंदुओं का नरसंहार जारी है। जिस तरह से 1971 में नरसंहार हुआ था बांग्लादेश में हिंदुओं का, उसी तरह से जारी है। चटगांव शहर के हिंदू इस वक्त 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी कब्जा करने वाले सेना और उसके स्थानीय सहयोगियों की तरफ से किए गए अत्याचार की याद दिलाते हैं, यानी असहनीय पीड़ा झेल रहे हैं। अगर सरकार तत्काल कदम नहीं उठाती है तो फिर नरसंहार हो सकता है। खासकर हिंदू महिलाएं निशाने पर है। लेकिन अमेरिका के गुलाम और नोबेल अवार्ड से सम्मानित क्रांतिकारी मोहम्मद यूनुस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लिंटन फाउंडेशन के जाने माने दानकर्ता यूनुस को कथित तौर पर जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेता से मजबूत समर्थन मिल रहा है। विकीलीक्स से लीक हुए एक राजनयिक केबल के मुताबिक हिलेरी क्लिंटन 2007 में बांग्लादेश की सेना पर यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने के लिए दबाव डाला था। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं को अपने घरों, व्यवसायों, मंदिरों पर लगातार हमले का सामना करना पड़ रहा है। यह अगस्त से ही जारी है। हिंदुओं पर हमला 2024 से स्थानीय मीडिया इस घटना को कवर करने से उसको रोक दिया गया है। कुछ भारतीयों को छोड़कर ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स
ने इस भयावह घटना पर रिपोर्टिंग करने से परहेज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में रहने वाले फंसे हुए पाकिस्तानी, जिन्हें वहां बिहारी कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले में शामिल है। लेकिन इस अपराधों की गंभीरता के बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे मानवाधिकार समूह चुप्पी की चादर ओढ़कर सो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह मोहम्मद यूनिस के माथे पर जो बाइडेन का हाथ है। हिंदुओं के साथ होने वाली हिंसा के बीच 26 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनिस को क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बिल क्लिंटन के प्रतिबंधित इस्लामी समूह हिज्ब उल तहरीर के नेता महफूज आलम की तारीफ की, जो इसमें क्लिंटन ऐसे सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम में क्लिंटन के प्रतिबंधित इस्लामी समूह हिज्ब उल तहरीर के नेता महफूज आलम को की तारीफ की गई, जो खिलाफत की स्थापना की वकालत करते हैं। यूनुस के शासन में बिल से सांपों की तरह निकले इस्लामिस्ट, यानी वहां कट्टरपंथी इस्लामिस्ट आतंकवादी, ये सब का बोलबाला है। अक्टूबर में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आधिकारिक तौर पर आगामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे आतंकवादी संगठन करार दिया गया। रिपोर्ट बताती है कि सरकार आगामी लीग को पूरी तरह से राजनीतिक भागीदारी से प्रतिबंधित करने पर भी विचार कर रही है। इससे बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य पर इस्लामी ताकतों का दबदबा हो जाएगा, जिसमें हिंदुओं और ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों का बहुत कम या कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। यूनिस की सरकार ने अल-कायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के नेता जसीमुद्दीन रहमानी सहित दोषी ठहराए गए आतंकवादियों को भी रिहा कर दिया है, जिससे 2013 में एक धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर की हत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया था। क्या बांग्लादेश हिंदुओं को बचा पाएगा? भारत चिन्मया कृष्ण महाराज की गिरफ्तारी के बाद इरकॉन मंदिर के अधिकारियों ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की और कहा, इरकॉन का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर संगठन ने महाराज के खिलाफ आरोप को निराधार बताया। भारत के विदेश मंत्रालय ने 26 नवंबर को एक बयान जारी किया, जिसमें महाराज की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार करने के साथ साथ बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। मंत्रालय ने बांग्लादेश से सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करने का आग्रह किया। लिहाजा बिगड़ती स्थिति बांग्लादेश भारत संबंध को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना सकती है, खास करके ट्रंप प्रशासन की संभावना के साथ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस डोनाल्ड ट्रंप के मुखर आलोचक रहे हैं। चल रहे अत्याचारों ने पहले ही भारत में हिंदू और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है, जिससे संभावित रूप से व्यापक भू राजनीतिक नतीजे सामने आ सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर चल रहे अत्याचार, देश और शासन और धार्मिक सहिष्णुता
के गहरे संकट को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को गंभीरता को पहचानना चाहिए और अल्पसंख्यक समुदाय को और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई जो है उसको करना चाहिए। ओके गाइज, यह जो है मानवाधिकार को जो है अल्पसंख्यक जो है बांग्लादेश में हिंदुओं अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन उस तरह का कार्य नहीं कर रहा है। और इस संदर्भ में जो है भारत सरकार को भी कड़े कदम उठाना चाहिए ताकि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रह सके, अपने आबरू को, बहू बेटियों की आबरू को वह रक्षा कर सके और जो है इज्जत की जिंदगी जी सके। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।